यह है 5 परगना की सोनाहातू क्षेत्र और इस क्षेत्र में जंगली हाथियों का तांडव बदस्तूर जारी है। एक जगह से दूसरी जगह लगातार हाथी विचरण कर रहे हैं। आइए देखते हैं बारिंदा से एक खास रिपोर्ट। नमस्कार, जोहार, मैं पंकज आर्या फिर एक बार आप लोगों के साथ रूबरू हो रहा हूं और इस वक्त मैं सोनाहातू थाना क्षेत्र के और तमाड़ वन प्रमंडल क्षेत्र के बारिंदा पंचायत के बोंगादर बारिंदा में हूं और इस वक्त आप देख सकते हैं हमारे पीछे यहाँ पर दर्जनों किसान इस वक्त मौजूद हैं और यहाँ पे इसलिए मौजूद हैं क्योंकि बीती रात को जंगली हाथियों का यहाँ पे उत्पात फिर एक बार यहाँ पे नजर आया। एक तरह से जंगली हाथियों ने सब्जी की जो फसल यहाँ पे लगी हुई थी, लौकी की फसल, केले की फसल और साथ ही साथ आलू की फसल जो लगी हुई थी उसे तास नस किया है, बुरी तरह से खाया है और एक तरह से पूरी तरह से बर्बाद किया है। आप देख सकते हैं विजुअल में किस प्रकार से यहाँ पे जो लौकी के लिए यहाँ बांस के ये एक तरह से ये जो बनाया हुआ था इसको पूरी तरह से तोड़ने की कोशिश की है और पूरी तरह से तोड़ के ये तहस नहस किया है। आपको ये पूरा पिक्चर यहाँ पे दिखाई देगा कि किस तरह से। आपको मैं ये भी दिखाऊं कि यहाँ पे बताया जा रहा है किसान के द्वारा कि लगभग 5 क्विंटल के आसपास यहाँ पे लौकी तोड़ के रखा हुआ था। ये पहली फसल थी जिसे पूरी तरह से हाथी खा गया है और यहाँ पे आपको लगभग वही 40-50 केजी आपको आसपास में दिखाई देगा। ये 4-4.5 क्विंटल ये जो है जंगली हाथी है वो इस लौकी की फसल को खा चुके हैं। इस तरह से देखा जाए तो यहाँ पे हजारों की एक तरह से नुकसान हुई है और इसको लेकर साफ तौर पर किसानों में नाराजगी भी इस बात को लेकर रहती है कि जब इस तरह की घटना घटती है तो वन विभाग की टीम यहाँ पे नहीं पहुंचती है और वन विभाग की टीम के द्वारा मुआवजा नहीं दिया जाता है, किसी प्रकार की कोई सहायता नहीं दी जाती है। ऐसे में किसानों के साथ बड़ा मुश्किल का ये समय होता है, ये दौर होता है कि किस तरह से जमा पूंजी को वो ये खेती पे लगाते हैं और ऐसी कोई घटना घट जाती है तो जिससे कि किसानों के ऊपर एक कुठाराघात होता है। किसान कैसे आगे बढ़े, उनके कमर टूट जाती है। निश्चित तौर पर आर्यन झारखंड भी वन विभाग की टीम से आग्रह करता है, लगातार मांग करता है। आपको मैं अपनी खबर के माध्यम से लगातार ये दिखाते रहता हूँ कि किस तरह से जंगली हाथियों का, उन्मादी हाथियों का 5 परगना क्षेत्र में तांडव है, किस तरह से यहाँ पे उत्पात जारी है। हालांकि दूसरी ओर इधर ये भी बात है कि किसान परेशान जरूर है लेकिन इस क्षेत्र के युवाओं में भी एक चीज देखने को मिलती है कि जब जंगली हाथी इस क्षेत्र से गुजरते हैं तो उन्हें पत्थरों से मारकर उन्हें वायलेंट करने की कोशिश किया जाता है, हिंसक करने की कोशिश किया जाता है। तो निश्चित तौर पर उन युवाओं से भी मैं कहूंगा कि आप जान जोखिम में न डालें, हाथियों को वायलेंट न करें, उन्हें हिंसक न बनाएं क्योंकि वो जंगली जानवर है, वो किसी को नहीं समझते हैं। ऐसे में आपकी जान भी जा सकती है, ऐसा देखने को अक्सर मिलता है। हम यहाँ के मुखिया से भी बात करेंगे, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से ये घटना हुई और कैसे ये घटना बीती रात को घटी है। हालांकि ये कोई नई बात नहीं, 5 परगना क्षेत्र में लगातार ऐसी घटनाएं घटित होती रहती हैं और लगातार किसान परेशान, हताश और निराश हैं। और देखा जाए तो जितने भी हमारे सरकारी बाबू हैं निश्चित तौर पर एसी में बैठे रहते हैं और किसी प्रकार की कोई जानकारी नहीं। अभी किसान से हम लोग बातें भी करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि इस क्षेत्र के अंचलाधिकारी जो है क्या वो मुआयना करने के लिए आते हैं क्षेत्र में या फिर नहीं आते। बने रहिए आप आर्यन झारखंड में, मैं पंकज आर्या आपको रिपोर्टिंग दे रहा हूँ सोनाहातू क्षेत्र के इस खेत से। धन्यवाद। आइए मिलते हैं हम लोग भुक्तभोगी किसान से जो कि इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, उनके खेत में ही हम लोग हैं और आप हमारे पीछे विजुअल में देख सकते हैं कि किस तरह से जंगली हाथियों ने यहाँ पे आलू की फसल को बर्बाद किया है, साथ ही सामने में आपको लौकी की फसल है उसे भी बर्बाद किया है। तो मिलते हैं हम किसान से और जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से घटना घटी है, कैसे घटना घटी है। घटना देखिए, उधर से 6-7 गो था हाथी हैं, तो उधर से आते 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 वहाँ खेतने वाला सब छोड़ दिया बगल में। हाँ, उधर से ला रहा था, गाड़ी मान के दिए। अच्छा, गाड़ी मान के दिए थे, ला रहा था। उधर गाँव पहुँचने पहले छोड़ दिया उन लोग। छोड़ देने से गाँव वाला निकले, हम लोग निकले तो वहाँ झुंड है, वहाँ घुस गए हाथी सब। तो ढूंढते ढूंढते वहाँ लगभग ½ घंटा 20 मिनट लग गया। वहाँ से चल गया, यहाँ पर पहुँच गया हाथी सब। हम लोग नहीं आ पाए, राते आते आते मालूम पड़ा कि वहाँ है तो आए, हम लोग खेत के निकाले। अच्छा, कितना नुकसान हुआ आपका? नुकसान तो बहुत हो गया है। क्या क्या सब्जी लगाए थे? सब्जी लौकी है और आलू है और इधर सिमी है। अच्छा, सिमी सब तो कुछ नहीं हुआ है, लौकी और आलू पूरा खत्म है। कितना लगभग का नुकसान हुआ? लगभग तो बहुत है, उतना क्या बोलेंगे, अंदाजा नहीं कर पा रहे। हाँ, फिर भी लगभग कितना? 5-10 क्विंटल आलू नुकसान हुआ है और लौकी तो यही शुरुआत है। एक बार चले थे और 4 से 5 क्विंटल वहाँ काट के रखे भी हैं, दिखा देंगे। तो इसकी जानकारी आप लोग वन विभाग को दिए क्या?
वन विभाग कोई कुछ नहीं दिए हैं। आप जानकारी नहीं किए हैं। आप जानकारी दिए कि नहीं? नहीं दिए हैं। आप जानकारी नहीं नहीं दी दिए। तो कैसे आएंगे वो लोग? जानकारी तो होना चाहिए ना। जानकारी देंगे, जानकारी दीजिएगा। जानकारी पहले खाया है। हाँ हाँ। वो सब कागज लिख के भी दिए हैं, लेकिन कुछ मुआवजा तो नहीं मिलता है, तो क्या जानकारी दे के भी फायदा है। अच्छा, मेरा गया। स्थानीय यहाँ के अंचलाधिकारी जो हैं, हाँ। वो यहाँ पे निरीक्षण करने के लिए आते हैं इस क्षेत्र में कभी हाथियों को लेकर? नहीं, कोई भी नहीं आता है यहाँ पर। कभी नहीं आता? नहीं। अच्छा, इसकी जानकारी आपने मुखिया साहब को दी है? हाँ दिए हैं, वो तो आगे किया है। अच्छा, बताया है उनको? हाँ बताए। अच्छा, क्या नाम हुआ आपका? मेरा गलटू करी। अच्छा, कहाँ के रहने वाले आप? ये दुलमी बंगादर के। तो आपने सुना कि किस तरह से ये बता रहे हैं कि जानकारी वन विभाग को दी जाती है, लेकिन मुआवजा नहीं मिलने की कोशिश करेंगे। आप संपर्क करने के वन विभाग से फोन करेंगे, उनसे बातें करने की कोशिश करेंगे। ये वन क्षेत्र तमाड़ है, तमाड़ का वन क्षेत्र के अंतर्गत ये आता है, तो हम लोग उनसे बातें करने की कोशिश करेंगे और इस समस्या का निदान जरूर नहीं करना चाहिए। मुआवजा जरूर मिलना चाहिए। एक किसान है जो कि काफी मेहनत करता है, हाथ तोड़ मेहनत के बाद इस तरह से फसल उगाया जाता है और प्रतिदिन एक तरह से मेहनत करने के बाद परिवार का भरण पोषण चलता है और इसी खेती से ही आगे बढ़ते हैं। तो निश्चित तौर पे जंगली हाथियों का जिस तरह से 5 परगना क्षेत्र में तांडव है, लगातार उत्पात है, एक गांव से दूसरे गांव में लगातार जंगली हाथी विचरण कर रहे हैं और इस तरह से फसलों को बर्बाद कर रहे हैं। निश्चित तौर पे ये किसानों के ऊपर जो मेहनत करते हैं उसके ऊपर कुटारा गाते हैं। बने रहिए आप आर्यन न्यूज़ झारखंड में। मैं पंकज आर्य आपको रिपोर्टिंग दे रहा हूँ बोंगादर दुलमी के इस क्षेत्र से। धन्यवाद। आइए मिलते हैं हम लोग दुलमी पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि से कि किस तरह से यहाँ पे पहुंचे आज, कैसे ये घटना घटा, कैसे पता चला आपको? हमको पता चला करीब 10 साढ़े 10 बजे आसपास फोन के द्वारा, माइन क्वेरी के द्वारा हमको फोन पता चला, क्योंकि हम सवेरे भी आ चुके थे दुलमी में। हाँ। बच्चे को पहुंचाने के लिए। उस टाइम हमको पता नहीं चला, नहीं तो उसी समय हम दौरा कर लेते। अच्छा। लेकिन अभी फिलहाल आए, पता चला तो हम फिर चल आए यहाँ पर, तो देखे पूरा बर्बाद है। कल मोहल्ली में भी इसी प्रकार हुआ था। अच्छा। हाँ, जंगली हाथी ने वहाँ भी आलू जो भी था, आलू टमाटर बैगन जो भी था सबको खत्म कर दिया। तो आप लोग अपने स्तर से क्या प्रयास कर रहे हैं इसके निदान के लिए? नहीं, इसके लिए वन विभाग को किया जाता है, लेकिन वन विभाग तो यहाँ पहुँचता नहीं है। पहुँचता ही नहीं पहुँचता है। इस क्षेत्र खाली ऐसे मैंने क्या बोलेंगे, चिट्ठी लिखा जाता है, चाहे उसको लिखा जाता है, उसको मैंने रिकमेंड करके हम लोग दे देते हैं, लेकिन उसमें किसी को मिलता है, किसी को नहीं मिलता है, इस प्रकार। लेकिन वन विभाग यहाँ हमारा तमाड़ क्षेत्र का बहुत ही ढीला है, मैंने कुछ नहीं करता है। ना हमारे यहाँ सीओ साहब कभी आते हैं, न कुछ आते हैं। तो आप लोग तो सीओ साहब के साथ बैठते हैं, बोलते नहीं है? नहीं, बहुत कुछ बोलते हैं, लेकिन कहाँ कुछ नहीं करते हैं सीओ साहब भी। यहाँ के स्थानीय प्रमुख उप प्रमुख ये सब ध्यान देते हैं क्या? वो लोग भी अभी नया है, अभी ध्यान तो नहीं दे रहे हैं। अभी प्रमुख जी साहब भी हम लोग का मैडम है, अभी उतना ध्यान नहीं देते हैं, उनको भी उतना ये नहीं है। अच्छा, क्या निदान हो सकता है जंगली हाथी को लेकर? क्या जंगली हाथी को लेकर वन विभाग छोड़ के कुछ नहीं कर सकता है, वही लोग भगा सकता है यहाँ पर। तो भगा के मान लीजिए आपका यहाँ से भगा दिए बोंगादर दुलमी से, और इस क्षेत्र से भगा के सोनाहातू के दूसरे साइड में चला जाता है, मान के चलिए जामुदार गलोच क्षेत्र में चला जाता है, उधर के किसान फिर उधर से भगा के इधर लाएंगे, तो इसका अस्थायी निदान तो ये नहीं है ना? अस्थायी निदान क्या हो सकता है इसका? स्थायी निदान तो इसको क्या बोलेंगे अभी। चलिए आज बताएंगे हम आपको कि अस्थायी निदान क्या हो सकता है। तो आपने सुना मुखिया जी को कि ये बता रहे हैं कि किस तरह से इस क्षेत्र के जो वन विभाग के लोग हैं, तमाड़ वन प्रमंडल क्षेत्र के, वो ध्यान नहीं देते हैं। वास्तविक में यहाँ 5 परगना क्षेत्र में जो है जंगली हाथियों का जिस तरह से तांडव है, उत्पात है, उन्माद है, निश्चित तौर पर ये परेशानी का सबसे बड़ा सबब है। अगर 5 परगना क्षेत्र में देखा जाए, ईचागढ़, तमाड़, बुंडू या फिर आपका सिल्ली, सोनाहातू, राह, ये क्षेत्र पूरी तरह से जंगली हाथियों के चपेट में आ चुका है और यहाँ के किसान बहुत ज्यादा परेशान है। इस बात को लेकर एक बड़ा मास्टर प्लान ये हो सकता है कि दलमा का जो क्षेत्र है, जो कि हाथी रिजर्व क्षेत्र है, उस क्षेत्र में इन हाथियों को अगर वहां पे शिफ्ट किया जाता है, निश्चित तौर पे वहां पे उनके भोजन का, खाने का, नहाने का, अटखेलियां करने का सारी सुविधाएं अगर हो, और इस क्षेत्र से होकर कॉरिडोर बनाया जाए, हाथी रोधी खाई बनाया जाए, जिससे होकर हाथी इधर ना आ पाए और ऊपर ही ऊपर कॉरिडोर से होते हुए दलमा रिजर्व क्षेत्र में चले जाएं, तो निश्चित तौर पर एक बड़ा समाधान हो सकता है। हाथी क्यों वायलेंट हो रहे हैं, इसको समझने की जरूरत है। हाथी क्यों हिंसक हो रहे हैं, हाथी आखिर गाँव की ओर क्यों कूच कर रहे हैं? हाथी का कूच करने का साफ तौर पे यह है कि उनके इस क्षेत्र को लेकर, इस क्षेत्र में ज्यादा जंगल नहीं है, इस क्षेत्र में टुगड़ी वगैरह ज्यादा है, तो हाथियों का रहने का, पर्याप्त खाने का वहां पे वो सारी सुविधाएं नहीं है, जिसकी वजह से हाथी इस क्षेत्र में आते हैं। वायलेंट होने का कारण है कि यहाँ के लोग भी काफी ज्यादा भड़काते हैं हाथियों को, जिसकी वजह से हाथी वायलेंट होते हैं। इसका अस्थायी समाधान वही है कि एक कॉरिडोर बनाया जाए और दलमा क्षेत्र में
हाथियों को शिफ्ट किया जाए। मैंने अपने पिछले खबर में भी ये बताया था कि आप बेतला का नाम सुने होंगे। बेतला क्षेत्र ऐसा है जो कि हाथी रिजर्व सेंटर के रूप में जाना जाता है। वहां पे सैकड़ों हाथी हैं। यहाँ पे तो बस 30-35 के आसपास के हाथी हैं जो विचरण कर रहे हैं, लेकिन वो हाथी वहां पे किसी प्रकार के जानमाल को लेकर, किसी प्रकार के किसानों को लेकर कोई परेशानियां नहीं होती, कोई खबरें नहीं आती। क्यों नहीं आती? क्योंकि उस क्षेत्र में सारी सुविधाएं हाथियों को है और वहां का जो वन विभाग का जो अधिकारी कर्मचारी है वो भी काफी ज्यादा सक्रिय है। इस क्षेत्र के वन विभाग के कर्मियों को, उसके साथ ही साथ अधिकारियों को निश्चित तौर पे एक मास्टर प्लान बनाना चाहिए और साथ ही साथ इस तीनों क्षेत्र के विधायक, यहाँ के सिल्ली के विधायक सुरेश कुमार महतो हो या ईचागढ़ के विधायक सविता महतो हो या तमाड़ के विधायक विकास कुमार मुंडा को, तीनों को एक साथ एक टेबल पे बैठना चाहिए और एक मास्टर प्लान बनाना चाहिए कि दलमा क्षेत्र में इन हाथियों को शिफ्ट किया जाए ताकि ये हाथी आराम से वहां रह सके, नहा सके, अटखेलियां कर सके, खाना खा सके, पर्याप्त उनको सुविधा वहां पे मिले। तो निश्चित तौर पे आज जो ये किसान परेशान है वो परेशान नहीं होंगे। बने रहिए आप आर्यन झारखंड में। मैं पंकज आर्या आपको रिपोर्टिंग दे रहा हूँ सोना हाथू से।